हे गाइस, आज मैं कवर करने जा रही हूँ द एज ऑफ चिलवर्ली इज गोन, जो कि एडमंड ब्रोक का एक बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट है। द एज ऑफ चिलवर्ली इज गोन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। द एज ऑफ चिलवर्ली जो है ना, वो एक फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो क्रांति हुआ था, उसी का एक रिफ्लेक्शन माना जाता है। Edmund Brooke was an Irish politician and orator, is still remembered and read as a master of English prose. एडमंड ब्रूक जो है वो एक आयरिश पॉलिटिशियन है, ऑरेटर है और अभी तक उन्हें पढ़ा और जाना जाता है इंग्लिश प्रोज के मास्टर के नाम से। Brooke served as a member of parliament between 1766 and 1794 in the House of Commons of Great Britain with the Whigs party after moving to London in 1750। ब्रूक जो है ना वो सर्व किए थे, खुद को मतलब थोड़ा टाइम दिए थे पार्लियामेंट के मेंबर की तरह। वो कब हुआ था? 1766 से 1794 तक। और वो कहाँ रुके हुए थे? तो कॉमन हाउस में, ब्रिटेन का। और एक पार्टी हुई थी जब लंदन से वो वापस मूव कर रहे थे तब। एडमंड ब्रूक फेल्ट हाईली डिस्टर्ब बाय इट, और उस पार्टी के बाद से ही उसका मतलब जो भी माइंड होता है, माइंडसेट होता है, वो टोटली डिस्टर्ब हो गया था। टू हिम इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेंजरस कैटाक्लिज्म। उनके लिए ना ये सब सिर्फ कुछ नहीं है, बस एक माना जाता है कि डेंजरस कैटाक्लिज्म है, मतलब एक प्रलय है, डेंजरस खतरनाक प्रलय है। In the opinion of Brock, the philosophy that spurred the French Revolution is a barbarous one, a mechanical philosophy. It has nothing feelings nor understanding. उनके ओपिनियन के बाद क्या होता है, जो फिलॉसफी होता है ना, वो फ्रांस रिवोल्यूशन का, वही जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, वो एक बारबेरियस है, मतलब एक मैकेनिक फिलॉसफी हो गया है। और इसके पास ना तो फीलिंग्स है, ना ही अंडरस्टैंडिंग है, ना ही समझदारी है। इट इज़ टू क्वाइट्स ब्रॉक हिमसेल्फ। ये जो क्वाइट्स है ना, वो ब्रॉक खुद को ही समझाते हैं। तो ये वाला जो लाइन है, ये जो है आपका द एज ऑफ चिलवर्ली इज गोन, ये क्वाइट्स हो गया, एक थाउट हो गया। as void of solid wisdom as it is the destitute of all taste, with the passing of the old order, this would be no room left for gallant man, for man of honor, for Calabrius। उनके अकॉर्डिंग क्या है ना कि वो कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग जो पास आउट हो जाते, जो डेट कर जाते हैं, उनके बाद उनका कोई भी रूम में स्थान नहीं होता। कोई भी औरत के लिए कोई सम्मान नहीं होता, कोई भी मैन कभी भी ऑनर नहीं बन सकता। मतलब आ रहा है दुनिया, जा रहा है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसा उनका मानना है। ही लैमेंट्स ओवर द डेट ऑफ द एज ऑफ चिलवर्ली। अब क्या हो रहा है ना, सारे लोग एज ऑफ चिलवर्ली की डेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। द एज ऑफ ब्यूटी वाज गोन। अब जो ब्यूटी वाला एज था वो जा चुका है, रिप्लेस बाय एन एज ऑफ यूटिलिटी एंड प्रॉफिट। अब जो आ गया है ना उस एज, मतलब ब्यूटी की जगह अब क्या आ गया? यूटिलिटी एंड प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट लोग देखने लगे, उसकी जगह प्रॉफिट का यूज होने लगा है। जिससे प्रॉफिट हो रहा है उसे काम लिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, बस इतना ही हो रहा है। किसी का कोई ऑनरशिप नहीं होता, बस इतना होता है कि जिससे प्रॉफिट हो सके उसी का हाथ पकड़ना है, उसी का साथ देना है, बस। The revolution might have brought about an end to the age of chivalry, but it is a heartening to note that even the new order could be entirely। कहा जा रहा है जो रिवोल्यूशन होता है, क्रांति होता है, उसको खरीद भी लिया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई चाह रहा है कि नहीं सामने वाला पार्टी हार जाए, तो उसका सारा वीकनेस इसको बता देता है, तो ऑटोमेटिक सा बात है कि वो हार ही जाएगा। उसके बदले उसको प्रॉफिट होता है, उसके बदले उसे कोई मान सम्मान या फिर कुछ अवार्ड या फिर कुछ पैसे दिए जाते हैं। Do away with the spirit of chivalry. After the Dils days of the Reign of Terror, Napoleon rose to power, restoring much of the glory that had left with the last of the Bourbons। अब क्या होता है कि पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। ये जो बर्बन्स होते हैं, मतलब लास्ट जो हो चुके हैं, तो सारे की ग्लोरी को लेकर के ही खत्म हो गए। नेपोलियन उठता है तो अपने एकदम शक्ति के साथ उठता है, उनके ग्लोरी के साथ उठता है, लेकिन अब क्या वो भी धीरे धीरे लेफ्ट होते जा रहा है। थ्रू वी मे नॉट एग्री विथ एवरीथिंग दैट ब्रॉक सेड। अब इसके थ्रू ये माना जाता है कि हम लोग एग्री नहीं है इस बात से, ब्रॉक के हर एक बात से एग्री नहीं है, पर कुछ बात से एग्री हैं। वी कैन नॉट हेल्प एडमायरिंग द पावर ऑफ हिज प्रोज।
हम लोग मतलब उनके प्रोज का पावर का मतलब एडमायर नहीं कर सकते, एडमायर करने में हेल्प नहीं कर सकते। हिज प्रोज हैज़ द पैसन ऑफ आयरिश इलोक्यूंस कपल्ड विद द, इनका जो प्रोज होता है ना वो एक आयरिश का पैसन होता है। पावर gained from wide reading in the classics, the Bible and the great writers of the 16th and 17th century। उनके जो प्रोज राइटर में पावर होते हैं ना वो होते हैं 16 एम 17th सेंचुरी के जितने भी ग्रेट राइटर्स हुए हैं उन सब के बारे में ऑलमोस्ट। हिज प्रोज इज अ मैग्निफिसेंट टोड डे टू डे फोर्स ऑफ सीर एक्सक्यूब्रेंस एंड इमेजिनेशन पावर। इनका जो प्रोज होता है वो एक मैग्निफिकेंस होता है जिसमें कि बस इमेजिनेटिव होता है, एक्सक्यूब्रेंस होता है। ही इज़ अ मास्टर इन द यूज ऑफ बैलेंस, एंटीथेस, क्लाइमैक्स, एपिग्राम एंड एबव ऑल इमेजरी। वो जो है ना एक मास्टर रहते हैं किनका, बैलेंस के यूज़ का, एंटीथेटिस का, क्लाइमैक्स का, एपिग्राम का और एबव जितने भी बताए गए हैं इमेजिनरी का। The image of the sun in relation to Marlik Antoinette, ये जो सन का इमेज बनाते हैं ना वो मैरी एंटोटिक्स का रिलेशन बताते हैं। इन द एक्सटेट इज सिंपली अनगेटेबल फॉर इट्स गार्डनर एंड एलिगेंस। इनका जो एक्सटेट होता है मोस्टली अनफॉरगेटेबल होता है, मतलब ना भूलने वाली चीज़ें होती है जो वो शेयर करते हैं। कुछ चीज़ें इनके हद तक अच्छी रहती है पर कुछ चीज़ें में डिसएग्री होना पड़ता है क्योंकि इनकी बातें कहीं कहीं पे डिसएग्री होने वाली रहती है इसको। फिलहाल तो ये जो कह रहे थे वो मोस्टली सही था क्योंकि अब जो हो गया दुनिया प्रॉफिट देखने लगी है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। ये उस टाइम की बात है जब इन्होंने लिखा था, मतलब 17th सेंचुरी की बात है। अभी 21 सेंचुरी चल रहा है तो कितने ज़्यादा चेंजेस आए होंगे, कितने ज़्यादा लोग अब प्रॉफिट के सिलसिले में बढ़ चुके होंगे। तो एंड आई एग्री विद डैट। ये हो गया आपका द एज ऑफ चिल्वरली इज़ गोन, एडमंड ब्रूक का एक अच्छा एक्सट्रैक्ट माना जाता है और इसका नोट्स मैं अब टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। आई विश यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।